चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन नॉर्थ गैंगबक पर हमला करने के लिए आ गया है क्योंकि कैरन और सोहा को किडनैप कर लिया गया है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनताए हियो नॉर्थ गैंगबक का 11th रैंक का मेंबर, उसी की टीम का एक जूनियर मेंबर उससे कहता है कि सर जिनताए, आपने सुनो ना, सुयोन अपनी टीम के साथ हम पर अटैक कर रहा है, कुछ तो बताइए। तब जिनताए कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया। ओह, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझ पर अटैक कर ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कहूँगा? हमने उनके साथियों को होस्टेज बनाया है, इसीलिए वो लोग गुस्से से पागल हो रहे होंगे, इसीलिए वो हम पर बिना सोचे समझे हमला करने के लिए आ गए। लेकिन उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हमने होस्टेज इसको कहाँ पर रखा है और कहाँ पर आकर वो हमें मारेंगे। वो सुयोन कुत्ते की तरह तो नहीं है कि इन्हें सूंघते हुए यहाँ पर आ जाएगा। पागलपन में अपने साथियों को यहाँ पर लेकर आया है। वो अंधा हो चुका है, ये भी देख नहीं पाया कि यहाँ पर आकर उसके सारे साथी मारे जाएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम लोग हैं कहाँ पर। तभी वहीं पर बैठा 12th रैंक का मेंबर योनयोंग कहता है कि सही कहा तुमने जिनताए, उन लोगों को पता ही नहीं है, ये हमारे पास बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। सो योन इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा होगा, और किसी भी गुस्से में पागल ओपोनेंट को हराना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। उसने तो हमारा काम ही आसान किया है, लेकिन फिर भी हम अपने प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे, जो कि है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना। देखो, हम सबसे पहले उन लोगों के पास टिप पहुंचाएंगे कि हम लोग कहाँ पर हो सकते हैं, हमारी झूठी लोकेशन। वो हमें इधर उधर बार बार ढूंढेंगे, उनकी सारी टीम इधर उधर बिखर जाएगी, और जिस वक्त सुयोन और उसके साथियों की सारी एनर्जी इसी चीज में खत्म हो जाएगी, तब हम उन पर अटैक कर देंगे, और इस तरह से सुयोन और उसके साथियों को हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुनते ही जिनताए कहता है कि ओ, हमारे एडवाइजर से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या बात है, कमाल का प्लान है। तब योन कहता है कि एडवाइजर फिर से? मैं एडवाइजर नहीं हूँ। इस पर जिनताए कहता है कि तुम एक एडवाइजर की तरह ही तो हो, तुमने एक बढ़िया प्लान बनाया है उन लोगों को थका कर मारने का। तुम लोगों ने सुना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। जैसा कि हमारे एडवाइजर योन योंग ने कहा, जाकर झूठी इन्फॉर्मेशन फैला दो सुयोन के साथियों के बीच में, ताकि वो हमें इधर उधर ढूंढे। धीरे धीरे उन्हें पीटते भी रहना, कभी वो लोग ये ना सोचे कि ये सारा हमारा प्लान था, और जब सुयोन और उसके साथी थक जाएंगे इधर उधर जाकर हमें मारते हुए, तब एक साथ मिलकर हम उन पर अटैक करेंगे। आज वेस्ट गैंगबक एक ही दिन में खत्म होगा। चलो साथियों, काम करते हैं, अपनी रैंक्स बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयोन को, जो एक जगह पर बैठकर सोच रहा होता है। तभी सामने से जियोक चलते हुए आता है और कहता है कि ओ माय हाइनेस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा थक गया था। तो बताइए आपको क्या काम था? तब सुयोन पूछता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से बताओ। इस पर जियोक बताना शुरू करता है कि बात यह है कि अभी हर जगह पर झूठी इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, जरूर ये उनके 12th रैंक के मेंबर योन योंग का ही काम होगा। वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, उसी ने ये सारी झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई है ताकि हमारे साथी थक जाएं और फिर वो हम पर अटैक कर दें। इस पर सुयोन कहता है कि तो अब हम क्या करेंगे, बताओ जिनता हियो को किस तरह से ढूंढा जाए। तब जियो कहता है कि वैसे मेरे पास अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने कुछ साथियों को काम पर लगा दिया है और हम जल्दी ही उसके बारे में पता कर लेंगे। तब सुयोन कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, क्योंकि मुझे होस्टेजिस को बचाना है। जियो कहता है कि आप परेशान मत होइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सही से आपकी मदद नहीं कर पा रहा। तब सुयोन अचानक से खड़ा होता और कहता है कि वैसे मेरे पास एक प्लान है उन होस्टेजिस को ढूंढने का और उस जिनताई हियो के बारे में पता करने का। तब जियो कहता है कि क्या प्लान, लेकिन मुझे तो बताइए। तब सुयोन कहता है कि तुम बस देखते जाओ, और ये कहकर वहां से चला जाता है। तो आखिरकार सुयोन किस प्लान के बारे में बात कर रहा था? दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों लड़कियां सोहा और कैरन, इन्हें बांध कर रखा हुआ है। नॉर्थ गैंगबक की टीम के मेंबर इन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं और इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर बैठा एक गुंडा कहता है कि ये दोनों लड़कियां वेस्ट गैंगबक हाई से आई हैं, वैसे ये दोनों ही रेस्टोरेंट में काम करती हैं और वो लोग पागलों की तरह इन्हें ढूंढ भी रहे होंगे। सारे ही सोहा और कैरन को बुरी तरह से घूर रहे थे, ये दोनों काफी ज्यादा डरी हुई हैं। तभी इन्हीं में से दूसरा गुंडा कहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने इन होस्टेजेस को इस होल्ड एम बार में रखा हुआ है। फाइनली हमें दिखाई जाती है वो जगह जहां पर सोहा और कैरन को रखा हुआ है, होल्ड एम बार नॉर्थ गैंगबक का।
वहां पर खड़े सारे गुंडे इन लड़कियों को देखकर बहुत ही लस्टी फील कर रहे थे, इनके बारे में घटिया बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बेचारी कब से ऐसे बंधी हुई हैं। आखिरकार कौन था वो जो इतनी बुरी तरह से इन्हें बांधा है। चलो हम इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। कैरन और सोहा डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि बट ऑफ कोर्स इनका मुंह बंधा है तो वो कुछ बोल नहीं सकती। तभी वहाँ पर बाकी लोग बात करते हैं कि चलो क्यों ना हम इनके हाथ पैरों को खोल दें और इनकी बॉडीज को सर्च करें कि ये क्या छुपा कर बैठी हैं। तभी एक आगे बढ़ता है और इन लड़कियों को छूने की कोशिश करता है, दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम क्या कर रहे हो, सर जिंता ही ने कहा है कि इन्हें हाथ नहीं लगाना। तभी पहले वाला कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम उनसे बोल देंगे कि सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने इन्हें चेक किया है। वैसे भी उनके सारे ऑर्डर्स मानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मज़ा हो जाए पहले। ये सारे लोग धीरे धीरे लड़कियों के करीब आ जाते हैं। इन्हीं में से एक उन्हें छूने की कोशिश करता है, बट सरप्राइजिंगली तभी वहां पर कोई आ जाता है और इस आदमी को उठाकर बहुत ही जोर से पटकता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हमारे साथी को किसने पीट दिया। उन्हीं में से एक पूछता है कि कौन हो तुम, क्या तुम वेस्ट गैंगबक हाई से आए हो। और जब ये लोग इस आदमी की शक्ल की तरफ ध्यान देते हैं, ये कोई और नहीं नॉर्थ गैंगबक का 20th रैंक का मेंबर चियोन हैक होता है, जिसकी बहन सोहा को नॉर्थ गैंगबक के लोगों ने किडनैप किया है। सभी लोग घबरा जाते हैं, आखिरकार चियोन हैक यहाँ पर कैसे आ गया। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चियोन हैक अपने बार में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी इसका एक साथी बताता है कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है। चियोन हैक कहता है कि मैंने कहा था ना मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, किसे बुला लिया तुमने। तभी वो साथी बताता है कि सर मैंने किसी को नहीं बुलाया, खुद वो यहाँ पर आया है, वो है बैगमैन किम। बैगमैन किम का नाम सुनते ही चियोन हैक खुद ही खड़ा हो जाता है। तभी सुयोन आगे बढ़ता है। ऑफ कोर्स इसने बैग पहना हुआ है क्योंकि ये बैगमैन किम बनकर आया था, और ये चियोन हैक से कहना शुरू करता है कि तुम यहाँ पर मज़े से किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना अपनी बहन की। तब चियोन हैक कहता है कि क्या कहा तूने, मेरी बहन छोटी बहन सोहा को क्या हुआ, और इसका मुंह दबाने लगता है। तब सुयोन कहता है कि अपनी छोटी बहन की इतनी ही चिंता है तो तुम नॉर्थ गैंगबक में 20th रैंक पर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन इस वक्त कहाँ पर है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से सुयोन ने बैगमैन किम बनकर चियोन हैक को बोला कि वो अपनी बहन को ढूंढे ताकि सोहा और कैरन दोनों की ही लोकेशन मिल सके। चियोन हैक आ चुका था, उसने अपनी बहन सोहा को ढूंढ लिया है। वो उसके हाथ पैर खोलता है और चिल्लाने लगता है कि सोहा तुम्हें क्या हो गया। चियोन हैक चिल्लाता है कि सोहा क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम उठ क्यों नहीं रही हो। तभी वहां पर खड़े लोग कह रहे हैं कि अरे इस लड़की को क्या हो गया, लगता है ये हमारे पास आने से डर गई है, अब हमारा क्या होगा, डैम इट। उधर चियोन हैक पागल सा हो रखा है क्योंकि उसकी बहन इसके सामने बेहोश पड़ी है। वो चिल्ला रहा है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी पीछे से एक और नॉर्थ गैंगबक का टीम का मेंबर आता है जिसकी रैंक है 13, जिसका नाम है ताइयोंग। वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन है ये। तभी चियोन हैक बोलना शुरू करता है कि मैंने अपनी बहन की वजह से नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन किया था ताकि इसे बचा सकूं, इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोग वेस्ट गैंगबक से बदला लेना चाहते थे ना। तुमने मेरी बहन को वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाने की गलती की, तुमने मुझे ये प्लान बताने की कोशिश तक नहीं की। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, मैंने सिर्फ अपनी बहन की वजह से इस क्रू को ज्वाइन किया था, और जबकि नॉर्थ गैंगबक के लोग मुझे एक प्लान भी नहीं बता सकते, उन्होंने मेरी बहन को उठाने की गलती की है। तो आज इसी वक्त मैं इस नॉर्थ गैंगबक क्रू को छोड़ता हूँ। चियोन हैक की ये सारी बातें सुनकर वहां पर खड़ा 13th रैंक का मेंबर ताइहंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यू बेवकूफ, तुझे किसने कहा था कि तू नॉर्थ गैंगबक ज्वाइन कर, किस गधे ने तुझसे कह दिया कि क्रू में ज्वाइन होने से तू अपनी बहन को बचा पाएगा। हाँ हमें पता था, तेरी बहन के बारे में हमें शुरुआत से ही पता था, हम जानते थे। वैसे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तेरी बहन है या नहीं, हमें वेस्ट गैंगबक को हराना है। इसीलिए तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, अपनी आंखों को बंद कर ले और कुछ भी मत सुन, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये चियोन हैक को बुरी तरह से मारता है। उधर क्वेस्ट विंडो बार बार ओपन हो रही है जिसमें पहले लिखा आता है कि वो तुम्हारी टीम का मेंबर बन चुका है, चियोन हैक ने तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद इसका पोटेंशियल जाग चुका है, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये फाइनली अवेकन हो चुका है।
जियो ने कहता है कि कभी भी किसी की फैमिली के साथ मैशअप नहीं होना चाहिए। तभी तायोंग कहता है कि ओह, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मैं तो मर गया तेरी बात सुनकर। तब जियो ने कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है, तुझे लगता है कि मैं तुझे हरा नहीं पाऊंगा, बट कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं तुझे हराने के लिए। और ये फोन चेक कर। चियोन हैक अपना फोन इसकी तरफ बढ़ाता है। चियोन हैक लगातार सुयोन और उसके साथियों से बात कर रहा था और उन्हें बता देता है कि जी हाँ, ये होल्डेम बार में है, इन लोगों ने होस्टेज इसको यहीं पर रखा है। सभी लोग आसपास ही होते हैं। तभी हेजुन को कहता है कि मैं बार के पिछली डायरेक्शन में हूँ, मैं जल्दी से वहां पर पहुंच सकता हूँ। सभी लोग इस बार में पहुंचने को तैयार थे इन होस्टेज को बचाने के लिए। जियोक भी फोन पर होता है और कहता है कि हमें इतनी मुश्किल से होस्टेज के बारे में पता चला, लेकिन कोई भी पार के इतने पास नहीं है कि जल्दी से वहां जाकर उन्हें बचा सके। वो लोग लेकर चले गए तो अब हम क्या करें। तभी सुयोन वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आज मैं अकेले ही इन्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुयोन एक तूफान की तरह मारते हुए सबको आता है और कहता है कि जियोन है, थैंक्स, तुमने मेरी काफी मदद की है होस्टेज इसको ढूंढने में, लेकिन बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अब मैं इन्हें बचा कर ही रहूंगा। इधर सुयोन को एक क्वेस्ट भी मिल चुका है, सेव द हीरोइन, और उसके बदले में इसे मिलने वाला था प्लेटिनम कार्ड। तो हीरोइन कौन सी है ये भी तो देखने वाली बात होगी। आई थिंक ये कैरन ही होगी। सुयोन कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम जा सकते हो। सो गाइस, क्या जियोन है कैसे ही चला जाएगा या फिर सुयोन के साथ मिलकर यहाँ पर नॉर्थ गैंगबक की टीम को पीटेगा। ऐसा लगता है कि जियोन हैक भी नॉर्थ गैंगबक को छोड़कर वेस्ट गैंगबक का एक साथी बन चुका है। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।